हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अंग्रेजों के समय से एक कानून चलते आ रहा था जिसमें हर जुम्मे के दिन यानी कि हर शुक्रवार के दिन 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, जो कि ऑल ओवर इंडिया में खत्म कर दिया गया था, पर असम में अभी भी वो लागू था, जिसे हेमंत विश्व शर्मा जी ने खत्म किया सभी की सहमति के साथ। इस पर नाज़िया इलाही खान की तरफ से एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया, जो आज हम देखेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम एक ऐसे बर्निंग इशू के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि भारत के हर मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। और जैसे कि नायला पाकिस्तानी के बहुत से व्यूअर जो है भारत से है, तो ये मुद्दा जो है डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज हम बात कर रहे हैं हिमांतु बिस्व शर्मा की, जो कि असम के सीएम है। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, जिसको लेके मुस्लिम कम्युनिटी हो, मौलाना हो, मदरसे के लोग हो, सब ही जो है बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो आपको बताते चलते हैं कि उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया है कि जो जुम्मा है, जिसको मुसलमान बहुत बाबरकत दिन अपने लिए मानते हैं, इस दिन बहुत ज्यादा मुसलमान इबादतें करते हैं। उन्होंने जो 2 घंटे की जो छुट्टी है, जो जुम्मे की नमाज के लिए दी जाती थी, उसको खत्म कर दिया है। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं। अगर भारत में देखें तो 1937 से ही ये जो 2 घंटे की ब्रेक है ये दी जाती है। मतलब कि हम ब्रिटिश दौर की बात करें तब से ही ये जुम्मा का ब्रेक दिया जाता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में भी जुम्मे की 2 या 2.5 घंटे की ब्रेक होती है। अब इस पे जो है बहुत से मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ये 2 रिलीजन के बीच जो है नफरत फैलाने वाली बात है। अगर ये जोड़ने वाली बात होती तो वो कभी इस तरह की डिस्कशन ना करते। अगर आपको ये 2 घंटे छुट्टी ज्यादा लग रही है कि भाई ये छुट्टी होगी तो हरज होगा, नुकसान होगा, तो 2 दिन की छुट्टी बंद कर दीजिए। इनको इस्लामो और मुसलमानों फोबिया हो गया है। ये हमेशा वही बात करते हैं जो मुसलमान को हिट तो करेगी। ये तमाम जो मुद्दा सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है बड़ा सरगर्म हुआ हुआ है। कुछ क्लिप भी हमने आपके साथ शेयर की। इसमें नाजिया जी से बात करेंगे, क्योंकि नाजिया जी जब सनातन धर्म की बात होती है तो वो सनातनियों का पक्ष लेती हुई नजर आती है। आज अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो क्या नाजिया जी इंसाफ कायम कर पाएंगे दोनों कम्युनिटीज के बीच? तो नाजिया जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रगुजार शैला जी। और जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने बहुत अच्छा सवाल छेड़ा है और मुस्लिम तो मतलब बड़े खुश हो गए होंगे आज आपसे कि मैं इंसाफ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। देखो, अगर आसाम के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 2 घंटे जो जुमा की नमाज के लिए आपको ब्रेक दिया जाता है ब्रिटिश के जमाने से, उसको हम खत्म करके उस वक्त हम काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो मना नहीं किया गया है कि आप पीछे से नहीं निकल सकते, आप निकल सकते हैं, आप जाएंगे ना, जाके नमाज पढ़ लीजिए। किसी को मतलब ये नहीं कहा गया कि हम आपका हाथ पकड़ लेंगे। जो एक रूल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आता है शैला जी कि ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश का और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ बहुत पसंद है, ब्रिटिश का बनाया हुआ वक्फ बोर्ड एक्ट बहुत पसंद है, ब्रिटिश के जमाने में बनाया हुआ और छापा हुआ 1939 के कुरान को वो बहुत मतलब दिल से लगा कर रखते हैं। और क्यों नहीं उसके बारे में कहते हैं कि ये तो ब्रिटिश के जमाने में छपा हुआ है। 1939 में ब्रिटिश का बनाया हुआ आसाम में एक लॉ चल रहा था कि भाई नमाज में 2 घंटे की आपको ब्रेक दी जाएगी। सारी चीजें ब्रिटिश की क्यों पसंद आती हैं? हमारे मुल्ला मौलवी कारी केक काटते हैं भाई, बर्थडे मनाते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके। मैंने ट्वीट किया है ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स को जिसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके केक काटा गया। और मैंने कहा है कि भाई ये हलाल बर्थडे है, ऐसे बर्थडे मनाया जा सकता है और केक काटा जा सकता है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री ने आज तक जितने भी लॉ पास किए हैं अपने विधानसभा के पटल से, उन्होंने हमेशा हालात को मद्देनजर रखते हुए और रिफॉर्मेशन की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कानून को पास करवाया है। अब देखिए, मैरिज, डिवोर्स और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो मुसलमान लेकर के चल रहे थे वो 1935 का था। वो भी शरिया, वो भी वो ब्रिटिश जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ।
लेकिन यहाँ पर तो बात एक जुम्मे की नमाज की है ना, जो 7 दिन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन आता है, 2 घंटे की ब्रेक। अगर ये ब्रेक खत्म हो गई जैसे, तो मुसलमान तो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। जब अब एक लॉ ही खत्म हो गया, तो जब मुस्लिम ये खुश नहीं है, तो ये रूल कमेटी के बीच ये लॉ क्यों पास किया गया? यहाँ पर जो बीजेपी के ऑपोजिट पार्टीज है, हमने उनको भी सुना है, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से ये जो तकसीम की जा रही है, अगर इस तरह से जो ये दूसरी कॉपी बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, और इस तरह के इल्जामात भी कुछ लग रहे हैं कि ये हिंदुओं को खुश करने की जो है बीजेपी कोशिश कर रही है। तो नाज़िर जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये सारी वो खबरें हैं जो ऑलरेडी आपकी नजर से गुजर चुकी होंगी, क्योंकि खुद बहुत से हिंदू जो है इस वक्त मुस्लिम का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं। अब आती है बात कि क्या इस देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में सारे विधानसभा में ये ब्रेक मिलता था क्या? असदुद्दीन अवैसी के हैदराबाद के विधानसभा में भी ये ब्रेक नहीं मिलता था। मैं पश्चिम बंगाल में बैठी हुई हूँ। पश्चिम बंगाल जहां पर मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी सबसे ज्यादा करती है, शायद असदुद्दीन अवैसी को भी वो पीछे छोड़ चुकी है। यहाँ भी नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ एक आसाम था, और आसाम में ब्रिटिश ने ये लॉ बनाया था, ब्रिटिश ने ये कानून बनाया था, इसलिए उसको खत्म किया गया। अब मुसलमान जो है वो ब्रिटिश के बनाए हुए सारी चीजों को वो बहुत पसंद करते हैं, जैसे ब्रिटिश का बनाया हुआ लॉ और कानून जो हमारे देश में चल रहा था, और जब उसको हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खत्म करके BNS BNSS लाया, तो उसमें भी इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो ब्रिटिश के कानून से ही चलेंगे, हम ये तो नया जो न्याय संहिता आ रहा है हम इसको नहीं मानेंगे। मतलब ब्रिटिश इतना पसंद है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चैनल्स पर बैठ करके मौलवी, मुल्ला, काजी, इमाम, मुफ्ती, प्रीचर, क्लिरिक, जो मुअज्जिन, मुजाबिर, ये जो सारे लोग अभी चिल्ला रहे हैं, अरे तुमने, क्योंकि ये सिर्फ आसाम में था, सिर्फ और सिर्फ आसाम में था, बाकी राज्यों में नहीं था, तो चिल्ला रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ हो गया, ये तो मुसलमान बताएंगे वो हेमंता बिस्वा शर्मा बना आया एकदम मोदी बनने के लिए और योगी बनने के लिए अपने आप को हिंदू बता रहा है। ऐसा पूरा चल रहा है सिनेरियो। तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे मौलवी, मुल्ला, कारी, क्लेरिक, प्रीचर, मुअज्जिन, मुजाबिर, हाफिज, ये जो 10 घंटा 11 घंटा टीवी चैनल पर बैठ करके डिबेट करते हैं, ये कब वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? ये कब वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? अब आती है बात कि देखो, हम लोग साधारण मुसलमान है शैला, है ना, हम साधारण मुसलमान है, हमारे ऊपर इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं, हम इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, हम मुसलमान हैं, अपने 5 वक्त को नमाज को पूरा करें। लेकिन ये जो चैनल पर इस्लामिक नेशनल न्यूज डिबेट पर जो क्लेरिक और इस्लामिक स्कॉलर, इमाम, मौलवी, कारी, मुफ्ती, क्या ये नमाज के टाइम में शो पे ना बैठते हो? चलो देखिए, मैं तो ये जो बेवकूफी वाली बात है ये तो मैं नहीं करूंगी। मैं अगर इशा की अजान मेरे कान में आ रही है और मैं जिस चैनल पर बैठी हुई हूँ उसी चैनल पर रशीदी साहब बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे बोल दूं कि वो नमाज के वक्त में नहीं बैठे हुए? लेकिन ईशा की नमाज का टाइम तो सुबह तक होता है ना, फजर से पहले पढ़ सकते हैं। तो फिर जुमा की नमाज में हम ये तो नहीं कहा जा रहा है ना कि हम हाथ पकड़ के खींच लेंगे, आप निकल जाइए, आप पढ़ लीजिए ना। ये देखिए शैला, हमें एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही रोड है ना, रोड पर नमाज पढ़ने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ कि तो फिर मस्जिदें तोड़ देते हैं, पढ़ लो रोड पे नमाज। फुटपाथ पे जो लोग नमाज पढ़ते हैं और शॉपिंग मॉल में जो लोग नमाज पढ़ते हैं, रेलवे ट्रैक पे जो नमाज पढ़ते हैं, उनसे फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि भैया फिर 3 लाख से ऊपर जो एक्टिव मस्जिदें हैं भारत में, उसको हम तोड़ देते हैं, उसको हम स्कूल बना देते हैं, तुम पढ़ लो रेलवे ट्रैक पे नमाज। अब जो मौलाना मेरे साथ मगरिब की नमाज के वक्त में डिबेट पे बैठा हुआ है, मैं उसको कैसे बोल दूं कि अरे नहीं अभी तो अज़ान हो ही नहीं रही है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, ये हम मानेंगे क्या? अब आती है बात कि जो मौलवी मुल्ला इस नमाज की दुहाई दे रहा है, वो मौलवी मुल्ला खुद कहाँ उतना परहेजगार है जो दुहाई दे रहा है? वो तो खुद बहरूपिया है। अरे तुम तो खुद नहीं पढ़ रहे हो नमाज 5 वक्त का टाइम पर, तुम तो खुद नहीं कर रहे हो इस्लाम के पूरे रसूमात को पूरा, तुम तो खुद नहीं कर रहे हो इस्लाम के सारे जिम्मेदारियों को पूरा, तुम तो टीवी चैनल पे अपनी दुकान चला रहे हो और तुम कह रहे हो कि ऐसा काहे हो गया आसाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेमंता बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि कोई उठ करके विधानसभा से जाकर के नमाज नहीं पढ़ सकता है, ये बिल्कुल नहीं कहा है। एक रूल जो 2 घंटे का ब्रेक बनाया गया था उसको उन्होंने खत्म किया है। जो उठ करके जाके नमाज पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन नाज़िर जी, जैसे आपने इस पे डिबेट ऑलरेडी की हुई है नेशनल टेलीविजन पे, कल से टॉपिक है, क्योंकि हिमांशु बिस्वा शर्मा की ये बात तलाक और मैरिज एक्ट से शुरू होती है। अगले दिन जो है वो कहते हैं कि अब जो है आसाम के अंदर जुमा का ब्रेक सिस्टम खत्म होगा, उसमें भी मुसलमान जो है काम करेंगे, और योगी जी के साथ उनको जोड़ा जा रहा है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलडोजर बहुत ज्यादा वायरल रहा,
और कहा कि ये बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घरों पर चला, किसी हिंदुओं के घरों पे नहीं चला। अब असम की बात करें कि ये जो एक्ट इन्होंने बनाई सिर्फ मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने के लिए बनाया, तो बीजेपी जहां कहीं होती है वो ज्यादातर हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करती है। ये मैं नहीं कह रही, ये बीजेपी की ऑपोजिट पार्टीज कह रही है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी आ जाते हैं। तो ये जो अगर हिमांशु बिस्वा शर्मा की बात करें तो उन्होंने मुदरसे बहुत ज्यादा सामने गिराए, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने वो जो मुदरसा के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे उनके माँ बाप के मशवरे से गिराया कि यहाँ पे हम एक स्कूल बना देते हैं, आपके बच्चा कंप्यूटर भी सीखे और साथ कुरान भी पढ़े। लेकिन अब ये जो एक चीज आ रही है जिसको जाहिर हमारा मीडिया भी कवर करेगा कि ब्रेकिंग न्यूज ये चलेगी कि भारत के अंदर जुम्मे की नमाज को बैन कर दिया गया है, माइनॉरिटीज के ऊपर जो है वो बड़ा जुल्म किया जा रहा है। जरा भारतीय मीडिया भी दिखाता है, ओबीसी हम भी दिखाएंगे। तो इसके अंदर वो जो कुछ इनोसेंट लोग हैं जो कि क्योंकि रिलीजियसली बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम का चूरन बहुत ज्यादा बिकता है, यहाँ बिकता है, डेफिनेटली भारत में भी बिकता होगा। तो ये जो सब सारा सिनेरियो है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप जब हिंदुओं की बात आती है तो आप हिंदू गर्ल बन जाती है, अगर मुस्लिम की बात आती है तो आज ये जो चीजें दिखने में आ रही हैं, जो चीजें हम सुनते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो इसलिए वहां पे मुसलमानों को जो है ना अब दबाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगी? अब आपने कहा कि जो मदरसे 1288 मदरसे हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने जो तुड़वाए उस पर उन्होंने मिडिल स्कूल बनवाया और सारे गार्जियन से सलाह मशवरा करके बनवाया। अभी मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के पूरे स्टेटमेंट और आसाम के विधानसभा के स्पीकर का स्टेटमेंट और जितने भी लोग हैं जो वहां पर विधानसभा में बैठे हुए थे उनके सिग्नेचर के साथ बता दे रही हूँ। हिंदू एंड मुस्लिम एमएलए ज्वाइंटली डिसाइडेड टू अबॉलिश 2 आवर जुमा ब्रेक। अब बताइए। लेकिन इस पे भी मैं ये क्लिप चला रही हूँ वीडियो पे कि ये मौलाना लोगों का ये कहना है कि जो कमेटी है उसमें मेजॉरिटी ज्यादा हिंदुओं की इसलिए ये पास हुआ। आपका सवाल बहुत लंबा था। अब आती है बात कि देखिए मुसलमान जब तक झूठ नहीं बोलेंगे उनकी रोटी कैसे सिकाएगी। भारत में हो गया जुमा, हो गई जुमा की नमाज बंद। अरे भैया अभी लास्ट जुमा में भी सब रोड पे नमाज पढ़े, मस्ती में पढ़े और टाइट जीन्स पहन करके अंडरवेयर दिखा करके पढ़े हैं, लुंगी में अपना औजार को हवा खिलाते हुए भी पढ़े हैं, पढ़े मस्ती में पढ़े। तो एक विधानसभा के अंदर हर जगह का अपना रूल रेगुलेशंस होता है, जिस रूल रेगुलेशंस को मानना बहुत जरूरी होता है। अंग्रेजों के बनाए हुए रूल को अब भारत मानने को तैयार नहीं है। तो पहली बात भारत क्यों चेंज कर रहा है? पहली बात, अरे चेंजेस कभी भी आ सकते हैं। आप 10 साल के बाद हो सकता है बॉय कट करा लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है फ्रेंच कट करा लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो ही सकता है। लेकिन मुसलमानों को अच्छा नहीं लग रहा ना। शाम के मुसलमान कहते हैं मदरसे तक तो ठीक था, बुलडोजर तक तो ठीक था, अब तो बात जुम्मे तक पहुंची है। नहीं आप जुम्मा में पढ़िए ना भैया, आप जैसे पढ़ना है आप पढ़िए ना, आपको कौन मना कर रहा है? आपने ब्रेक कर दी ना, कैसे पढ़े? 2 घंटे का ब्रेक भाई पूरे भारत के किसी भी विधानसभा में नहीं था। ये पूरे भारत के किसी भी विधानसभा में ये नहीं था। अभी आपने कहा मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के, अब एक औरत होने के नाते आप बताइएगा, एक पाकिस्तानी होने के नाते नहीं और खुफिया मुसलमान होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते बताइएगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने मैरिज डिवोर्स एंड रजिस्ट्रेशन को उठा करके इमाम मुफ्ती के हाथ से पावर ले करके उन्होंने सरकार को दे दिया। ठीक है, अब सरकार को दे दिया है तो 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की, 15 साल की बच्चियों का निकाह जो इमाम मुफ्ती करवा देते थे वो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम क्या बोलता है कि हमको पीरियड्स होगा, हमारा सलवार लाल होगा और हमारा निकाह हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जब तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, जब तक आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, सरकारी तरीके से हमारी मुसलमान बच्चियों की शादी नहीं हो पाएगी। अब आती है दूसरी बात, डिवोर्स। सुन लीजिए पूरा, डिवोर्स हमारा क्या था कि मर्द आता था तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। लेकिन अब क्या है कि अब मर्द को बताना पड़ेगा कि तुम अपनी बीवी को क्यों तलाक दे रहे हो। अब तलाक तलाक दे करके अब तो भाई इद्दत का पैसा और मेहर का पैसा भी कहाँ मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। वो बहुत खुशनसीब लड़कियां होती हैं जो उनको मिल जाता है, लड़कियों को तो नहीं मिलता है। हमारे भारत में भी मुसलमान लड़कियों को नहीं मिलता है, आपके पाकिस्तान में भी नहीं मिलता है। तो अब क्या है कि अब वो मेंटेनेंस फाइल कर सकती हैं, वो अपने बच्चे के लिए वो खर्चा फाइल कर सकती हैं, वो स्त्री धन फाइल कर सकती हैं, वो अपना हक मांग सकती हैं, अपनी लीगल राइट मांग सकती हैं। और क्योंकि ये सरकार के हाथ में आ गया है तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि जो 12 साल की बच्ची की शादी 42 साल के आदमी से होता था वो नहीं हो पाएगा। 3 सेकंड में हमारी मुसलमान बेटियां जो बदनसीब हो जाया करती थी, तलाक तलाक तलाक, 3 सेकंड नहीं लगा ना, तो वो नहीं हो पाएगा। अब कोर्ट को खड़े होकर के मुस्लिम पुरुष को बताना पड़ेगा कि तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसका गुनाह बताओ। क्योंकि शैला मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि मेरी बीवी मोटी हो गई है, तलाक, मेरी बीवी खाना अच्छा नहीं बनाती है, तलाक, इसको बेटा नहीं हो रहा है, तलाक, इसका रंग बहुत काला है, तलाक, ये जहेज नहीं ला पा रही है, तलाक, ये देखो शादी किए थे तब अच्छी दिखती थी, अब खराब दिख रही है, तलाक, हम दुबई चले गए, लड़का दुबई चला गया काम करने के लिए, लड़की यहाँ भारत में है, तलाक तलाक तलाक, हमको यहाँ दूसरी लड़की मिल गई है।
तो ये जो पूरा नंगा नाच मुसलमान पुरुष करते थे, ये भी तो कंट्रोल हुआ। अगर हम मैं भी औरत हूँ और शैला आप भी औरत है, अगर हम अपने जात के नहीं हो पाएंगे ना, तो हम किसी के भी नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन पर जो कानून बनाया वो बहुत अच्छा किया। उन्होंने जो मदरसे तोड़े, मदरसों को तोड़ करके उन्होंने जो मिडिल स्कूल बनाया, बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दिया, कॉपी कलम दिया, उनको शिक्षित करवा रहे हैं, वो भी उनका बहुत अच्छा काम है। अब देखिए ना, मौलवी शब्बीर रजा अरेस्ट हुआ है। क्या क्यों अरेस्ट हुआ है भाई उत्तराखंड में? क्योंकि वो बच्चियों को पॉर्न मूवी दिखा करके उनके साथ सेक्स करता था। हाँ, ये हरकतें तो करते हैं, ये एग्री। हाँ, है ना? अब देखिए आप लोग बोलती हैं ना कि योगी जी ऐसा है, हेमंता बिस्वा शर्मा वैसे है। मदरसा क्यों जाना और माना जाता है? हम मदरसे को जानते हैं इस्लामिक तालीम के लिए, प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत बताए जाने के लिए। मदरसे को हम सुनते हैं क्योंकि वहां पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम की सुन्नत रसूल को बताया जाता है। हमारे इस्लाम के रस्म और रसूमात से हमें वाबिस्तगी कराई जाती है। हमारे दीन की तालीमात से हमारी वाबिस्तगी कराई जाती है। अब मोहम्मद तफसीरुल और मास्टरमाइंड जहीर खान क्या कर रहे थे मदरसे के अंदर? फेक करेंसी छाप रहे थे, फेक नोट, रंगे हाथ पकड़े गए, रंगे हाथ। अब इसमें क्या क्या कनेक्शन है? उनके भाई जो मदरसे का जो मेन मुल्ला था, उसका रूम हमेशा बंद रहता था और उसके रूम में कोई नहीं एंटर कर सकता था। अब जब उसका रूम पुलिस ने खोला है तो पता चला है कि भाई उसके फोन पर पैसा आता था बांग्लादेश से, उसके फोन पे पैसा आता था पाकिस्तान से, और बंगाल, हमारे पश्चिम बंगाल के भी कई मौलवी मुल्ला वहां पर जाकर के उसके लिए फेक करेंसी छापते थे, और इतना पूरा मतलब फेक करेंसी नोट मतलब ये किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक है एमपी रह चुके हैं कैलाश चौधरी, फॉर्मर एमपी रफीक खान को एक सूर्य चक्र विनर जो हमारे देश के जवान थे, उनकी बीवी पसंद आ जाती है रफीक खान को। अच्छा। अब कांग्रेस के एमपी जो है वो भाई रफीक खान को बहुत वाहवाही कर रहे हैं कि क्या हो गया अगर सूर्य चक्र विनर और देश के जवान की बीवी पसंद आ गई तो क्या हो गया, इसमें क्या पाप है? मतलब वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, 5 girl raped in Udham Singh Nagar district madrasa. Maulvi showed porn videos to girls to pretext of teaching Urdu. अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए ऐसे एक तरफा बात करना कभी भी ठीक नहीं होता है। हमेशा दो तरफा बात करनी चाहिए और हमें दोनों पहलुओं को जानना और समझना चाहिए। अब आती है बात रेप अक्यूज्ड मोहम्मद सफीउल्लाह शॉट इन लेग। क्या किया? अब आप लोग कहेंगे मुसलमान था तो इसलिए गोली मार दिया। ये एक छोटी सी बच्ची को रेप करता है जिसका नाम है मोहम्मद सफीउल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सफीउल्लाह। एक छोटी सी बच्ची को रेप करता है, ये योगी जी के यहाँ है। उसके बाद फिर ये जब अरेस्ट होता है तो ये पुलिस को बोलता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। अब तबीयत खराब हो रही है तो पुलिस इसको अस्पताल लेकर जाने के लिए निकलती है। अस्पताल में ये भाग जाता है और जैसे ही पुलिस पकड़ती है तो ये पुलिस के ऊपर तमंचा रख देता है, तो फिर पुलिस इसके पैर में गोली मारती है और फिर इसको अरेस्ट करके लेके आती है। अब आप लोग क्या बोलिएगा? आपका न्यूज चैनल क्या बोलेगा? मुसलमान था इसलिए गोली मार दिया। अरे वो रेप किया है, वो भाग रहा था पुलिस को चकमा दे करके। अब देखिए मैं आपको और भी बताती हूँ, मोहम्मद सिहाफत ये भी रेप करके भाग रहे थे। इनको ऐसे पकड़ना पड़ा है पुलिस को, ऐसे पकड़ना पड़ा। छोटी छोटी बच्चियों का ये रेप करते हैं और ये भागते हैं। अभी और भी है, एक है मोहम्मद हसीब। इन्होंने स्कूल की बच्चियों को उर्दू पढ़ाते थे। स्कूल की बच्चियों को उर्दू पढ़ाने के बाद देवभूमि उत्तराखंड की स्कूल की बात है ये। पढ़ाने के बाद ये अपना शर्ट उतारा है, पैंट उतारा है, अंडरवियर उतारा है, गंजी उतारा है और खड़ा हो गया है और अपने औजार को ऐसे से हिला रहा है बच्चियों के सामने। अब हो गया शोर, अब हो गए ये अरेस्ट। अब क्या करें बोलिए? अब ये मुसलमान है तो हम क्या करें भाई? हम तो बच्चियों का सुरक्षा देखेंगे ना। अब ये मुसलमान है तो हम क्या करें? ये इसका शक्ल ले लीजिए भैया, आप भी देख लीजिए। अब ठीक है कि मदरसे उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए हैं। खबर एक मौलवी साहब है, वो 11 साल की बच्ची उनके पास जाती है अपने अब्बा के तबीयत के लिए कुछ ताबीज वगैरह लेने के लिए। मौलवी साहब बोलते हैं कि कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा और वहां पर हम तुमको ताबीज देंगे। कब्रिस्तान में वो 11 साल की बच्ची का रेप करते हैं और बोलते हैं कि अगर किसी को बताओगी तो यहाँ से जिन भेज देंगे और तुम्हारे अब्बा को वो मार डालेगा। जब बच्ची की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई तब वो मौलवी साहब अरेस्ट हुए। अब आप कहेंगे कि मुसलमान है इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे तो फिर मुसलमान रेपिस्ट होता क्यों है? सवाल तो ये है ना। तो फिर मुसलमान इतना अश्लील, बेहुदा, बदतमीज होता क्यों है? तुम अपनी आवारगी अपने घर में रखो ना भैया। अपनी माँ बहन बेटियों को तुम रेप करते रहो, बाहर मत निकलो, बाहर की बहन बेटियों को मत रेप करो। फिर तो हम कहेंगे ना
देखिए शैला, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई हिंदू रेप कर रहा है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, मैं करूंगी। मैंने आपके साथ सबसे पहले बात किया था कैलकाटा रेप के, आर्चिकर के बारे में, तो वो संजय रॉय तो हिंदू था ना, तो तब भी मेरे तेवर ऐसे ही थे ना। और हसीपुर मोहम्मद हसीपुर कर रहा है तो भी मेरे तेवर ऐसे ही है। ये बात तो ठीक है, एग्री करते हैं कि मदरसा जो है डिलीवर कुछ खास नहीं कर पाए हैं, ना पाकिस्तान में और ना ही भारत में। और मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा हमने नहीं कभी देखा कि उसने कोई जहाज बनाया हो, कोई बहरी जहाज बनाया हो, कोई मोबाइल, कोई टेक्नोलॉजी बनाई हो, कुछ भी नहीं बनाया। और हाँ, ये बात ठीक है कि मदरसा जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत ही शर्म से कहना पड़ा है कि बच्चों के लिए अब सेफ प्लेस नहीं रही। मदरसा को स्कूल बनाना एक पॉजिटिव एक कहते हैं ना कि एक कदम था, एक स्टांस लिया गया असम की तरफ से, जिसको मुस्लिम फैमिलीज ने भी बहुत ज्यादा प्रेज किया गया। लेकिन आज की डिस्कशन ये बहुत ज्यादा जरूरी थी कि आपने कहा कि जुम्मा की नमाज को बैन नहीं किया गया, जुम्मा की ब्रेक को बैन किया गया है और मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो है बलडोजर और भी अच्छे तरीके से मैं समझा देती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ शिक्षा बहुत कम है और हमारे भी भारत में मुसलमानों का शिक्षा दलित से भी नीचे है। किसी भी मुसलमान को ना नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है, ना रोजा रखने के लिए, और ना ही किसी भी तरीके के अपने इस्लामिक अधिकार से उनको वंचित किया गया है। हाँ, जो ब्रेक था वो रोक दिया गया है। जो मुसलमान विधायक हैं वो आराम से उठें, जाएं, जुमा की नमाज पढ़ें। हम अगेंस्ट हैं उन लोगों के जो रेप करते हैं, जो मोलेस्ट करते हैं, जो इस देश के लिए खतरा है। अगर वो मुसलमान है तो हम उसके विरोध में हैं। बिल्कुल। ये भी तो बात होगी ना, एक मुस्लिम चाह रहा है कि वो जुम्मे की नमाज पढ़ना चाहेगा, घंटा तो लग ही जाता है, ज्यादा जल्दी भी करे तो उसका बॉस बोलेगा कि ब्रेक तो अब सरकारी खत्म होगी, अब अगर तुम नमाज के लिए जाते हो तो तुम्हारा 1 घंटे का जो पैसा है वो डिडक्ट होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये चीज भी तो हो सकती है ना। ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही हमारे लोकसभा में तो होता है। ये डिसीजन जो है हिंदू और मुस्लिम को बांटने वाली बात नहीं है, ये हेट फैलाने वाली बात नहीं है, जो कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये जी तकसीम वाली बात है। हाँ, 30 सेकंड मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हमारे यहाँ इक्वालिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे देश में आपके जैसा तो नहीं है ना कि माइनॉरिटी हिंदुओं को पूरा मार काट करके 1% कर दिया गया। हमारे यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में वो फले फूले हैं, वो 7 करोड़ से 20 करोड़ में हुए हैं। तो अब क्या है कि उस विधानसभा के अंदर पंजाबी भी है, ठीक है, सिखड़े लोग भी हैं, सिख जिनको कहा जाता है, उसके बाद फिर क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्ध भी है, जैन भी है, हिंदूज भी है। तो सबके तो धार्मिक कुछ ना कुछ ग्रंथ होंगे ना, जिसको वो साइड में ले जाकर के पढ़ेंगे। तो किसी को वो ब्रेक नहीं था, किसी को भी वो ब्रेक नहीं था 2 घंटे का। स्पेशल कैटेगरी का ये ब्रेक सिर्फ मुसलमानों का था। तो ये इसको खत्म किया गया कि इक्वालिटी पर हम लोग रहते हैं। जब बाकी रिलीजन्स को कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है तो आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको उठना है तो आप उठ करके जाकर के पढ़िए, और इस पर कोई आपत्ति बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। चले, ये तो बहुत अच्छा होगा कि आपने क्लियर कर लिया। और दोस्तों, ये बात ठीक है कि भारत को इस चीज से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी प्रेस किया जाता है, क्योंकि हम रोड शो करते हैं कि भारत के अंदर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हिंदू पॉपुलेशन है या सिख पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है। क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट मदरसों पर की, और जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है उसकी वजह से जो है हमारे मुल्क के अंदर बहुत तेजी से फॉल देखा गया माइनॉरिटीज में। और ये माइनॉरिटीज 10 से 20 लाख नहीं हुई, 10 से 5 लाख होते हुए हमने जरूर देखा है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ी जमहूरी पावर है, एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ के अंदर ओपन डिबेट्स होती हैं जिसपे पाकिस्तान भी बात करता है, हिंदू भी बात करते हैं, मुस्लिम बात करते हैं। तो आज का प्रोग्राम इसी बात पे एंड करते हैं कि ये जो असम में हुआ है ये सिर्फ असम के लिए था, और बाकी भारत के किसी स्टेट में ऑलरेडी जुम्मा का ब्रेक था ही नहीं, ठीक है, और उन्होंने उस वजह से यहाँ पर भी ब्रेक जो है खत्म किया। तो ये कोई रिलीजियसली वो कहते हैं ना टारगेटेड जोन नहीं था। सो मुझे लगता है कि बहुत से जो मुसलमान हमें देख रहे हैं ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि जो मेरे सवाल थे जो मीडिया से थे वो मैंने नाज़िया जी के सामने रखे, नाज़िया जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। दोस्तों, ये थी आज हमारी वीडियो, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे और नाज़िया जी को दे इजाजत। तो दोस्तों, देखा आपने, हमेशा की तरह ही नाज़िया इलाही खान ने पूरी बेबाकी के साथ अपनी विचार सामने रखे, अपने तथ्य सामने रखे, और हेमंत बिस्व शर्मा को और जोगी जी को डिफेंड किया फैक्ट्स के साथ। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ये भी चेताया कि उनके व्यवहार के लिए उनको जो है सुनाया, बताया, जहां वो गलत हो रही हैं वहां उनको भी उन्होंने समझाया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे डिसीजन को लेके जो
हेमंत विश्व शर्मा जी की सरकार ने असम में लागू किया है, जो कानून पारित किया है, उसके लिए आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ही नाजिया लाई खान अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और आज भी उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ, तथ्यों के साथ हेमंत विश्व शर्मा जी को और योगी जी को डिफेंड किया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो है फटकार लगाते हुए उनके जो गलत व्यवहार के लिए उन्हें भी जो है कड़े शब्दों में उनको भी उन्होंने समझाया। दोस्तों, ये पूरा जो किस्सा हुआ है असम में, और जो योगी जी पे लगातार इल्जाम लग रहे हैं, इनके लिए आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।